बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुरुतुलैन तारिक और आप सबको आईटी स्किल डेवलपर में खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में लिंक्स ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस शामिल था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेडर होता क्या है। हेडर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज जो हर पेज के टॉप पे शो होता है उसे कहा जाता है हेडर। टॉप से मुराद जो टॉप मार्जिन होता है उसे हेडर कहते हैं। तो हम यहाँ पे हेडर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेती हूँ, रैंडम पैराग्राफ। तो ये मैंने 50 पैराग्राफ जो हैं वो इंसर्ट किए, जो 6 पेजेस पे तकरीबन आ गए हैं। अब अगर आप देखें तो पेज पे कुछ मार्जिन हमें नज़र आते हैं। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे। मार्जिन क्या होते हैं कि वर्किंग एरिया के इर्द गिर्द जो स्पेसेस होती हैं उन्हें मार्जिन कहा जाता है। जैसे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा मार्जिन, राइट साइड पे आपको मार्जिन नज़र आ रहा है, टॉप पे आपको कुछ मार्जिन नज़र आ रहा है। इसी तरह से पेज के बॉटम पे भी आपको मार्जिन जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, स्पेसेस अराउंड दी वर्किंग एरिया इज कॉल्ड मार्जिन। अब ये जो टॉप मार्जिन है, इसमें हम जो भी कुछ इंसर्ट करेंगे उसे ही कहा जाता है हेडर। तो हेडर लगाने के लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट टैब में मौजूद हेडर एंड फुटर के ग्रुप में मौजूद हेडर की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप हेडर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक लिस्ट ओपन हो गई है, जिसमें बहुत सारे हेडर के डिज़ाइन हैं। देखिए, आप मैं आपको दिखाती हूँ गौर से। तो आप इनमें से कोई भी हेडर जो आपको पसंद आ रहा हो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल लेती हूँ फर्स्ट वाला। तो आप देखें ये यहाँ पे आ गया टाइप टेक्स्ट, यानी आपने जो भी हेडर में दिखाना है यहाँ लिखते हैं। हेडर में मोस्टली क्या दिखाया जाता है, अगर हम बुक की बात करें तो बुक में ज़्यादातर हेडर में लिखा होता है कि चैप्टर का नेम, चैप्टर का नंबर। तो आप किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देती हूँ चैप्टर 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेडर ऐड। अब मैंने जब डेफिनेशन आपको बताई थी तो मैंने बोला था कि कोई भी टेक्स्ट या इमेज जो हर पेज के टॉप पे शो हो। अब देखिए, मैंने सिर्फ हेडर ऐड किया है एक पेज पे। मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखें, लेकिन आपको ये हेडर इस डॉक्यूमेंट में मौजूद सारे पेजेस पे शो होगा। ये पहला पेज है, ये देखिए सेकंड पेज है, इस पे भी आपको शो हो रहा है। इसके बाद तीसरा पेज है, इस पे भी शो हो रहा है। और ये चौथा है, पांचवा है, आगे छठा पेज है, सब पे आपको हेडर जो है वो नजर आ रहा होगा। अब जैसे ही हम हेडर इंसर्ट करते हैं, ऊपर आपको नजर आते हैं हेडर एंड फुटर टूल, जिसमें आपको मुख्तलिफ टूल नजर आते हैं। पहला तो जो ग्रुप इंसर्ट में था हेडर फुटर का, जिसमें हेडर, फुटर और पेज नंबर है, वो खुद आ जाता है। दूसरा आप देखें इंसर्ट का ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर यानी कि हेडर के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ तो ये फॉर्मेट पूछ रहा है, मैं ये वाला क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से मैं कर देती हूँ ओके। तो ये देखें डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर लें, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने सिंपल सेलेक्ट करके बैकस्पेस कर देना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप जो भी चैप्टर आप लिख रहे हैं उसके साथ में तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं तो आपने पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी चैप्टर आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कोई भी तस्वीर ऐड करनी है। लाइक मेरे पास ये चिल्ड्रन की तस्वीर है तो मैं यही ऐड कर लेती हूँ। आपने अपने टॉपिक के हिसाब से लेनी है। अभी देखिए थोड़ा सा तस्वीर का साइज काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको पहले रीसाइज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, जितना कम करेंगे उसके बाद इस तस्वीर को आप जिस तरफ भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। रैप टेक्स्ट करने के बाद ये मूव हो जाएगी। तो आपने अगर इसको इस साइड पे रखना है तो इस तरह से आप इसको तस्वीर को ऐड कर सकते हैं। अब ये तस्वीर भी सभी पेजेस के टॉप पे आपको नजर आएगी। उसके बाद आप अगर पिक्चर नहीं करना चाहते तो आप क्लिप आर्ट के थ्रू भी कोई भी तस्वीर ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रेलेवेंट क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दें
ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ यहाँ पे मुझे कंप्यूटर की ही तस्वीर दिखाए, कंप्यूटर लिखा हुआ है, गो पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ जो देखें आप तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी कंप्यूटर की। तो जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है। ये देखें ये ऐड हो गई, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा डी साइज कर लेंगे। तो ये आप इस तरह से क्लिप आर्ट के थ्रू भी तस्वीर जो है वो अपने हेडर में ऐड कर सकते हैं। ये तस्वीर मूव नहीं कर रही तो रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तस्वीर आप जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने ख़त्म करना है तस्वीर को, लाइक ये मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, सिलेक्ट करें और बैक स्पेस की प्रेस कर दें, ये तस्वीर जो है वो ख़त्म भी हो जाती है। उसके बाद फिर से हेडर फुटर टूल में आते हैं। नेक्स्ट आगे आप देखें नेविगेशन का ग्रुप है जिसमें सिर्फ हेडर और फुटर में मूव जो है आप कर सकते हैं। लाइक गो टू फुटर पे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए कंट्रोल जो था आपका वो फुटर में आ गया है। गो टू हेडर पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपका जो कर्सर है वो हेडर एरिया में चला जाता है। इसी तरह एक से ज़्यादा हेडर लगे हों तो नेक्स्ट करने से नेक्स्ट हेडर पे मूव हो जाएगा और प्रीवियस करने से पिछले हेडर पे मूव हो जाता है। नेक्स्ट आगे ऑप्शंस हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, मतलब कि आपने हेडर लगाया हुआ है लेकिन आप चाहते हो पहला पेज और बाकी सारे पेज जो हैं वो मुख्तलिफ शो हों, तो आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही इस बॉक्स के अंदर टिक किया है पहला पेज पे हेडर जो लगा हुआ था वो हो गया है गायब। ठीक है, अब हम बाकी पेज चेक करते हैं। ये लास्ट में कर्सर चला गया, देखें लास्ट पेज पे आपको हेडर नज़र आ रहा है, उससे ऊपर वाले पे भी सभी पेजेस पे आपको नज़र आ रहा होगा सिवाय पहले पेज के, क्योंकि हमने कर दिया है डिफरेंट फर्स्ट पेज। और अगर आप दोबारा वापस लाना चाहते हैं हेडर को एक्टिव करके, दोबारा इस चीज़ को अनचेक कर दें तो अब ये दोबारा से सब पे शो होगा। ये देखिए पहला पेज है और ये बाकी सारे पेज हैं, देखिए सब पे शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। अगर आप चाहते हो ऑड और इवन पेज अलग अलग नजर आए तो इसको टिक कर दें। तो जैसे हम इस चेक करेंगे ये पहले वाला पेज है, 1 ऑड पेज है, इस पे आपको नजर आ रहा है, इवन पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, 2 वाले पे नजर नहीं आ रहा, 3 पे आपको नजर आ रहा है, 4 पे आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह इवन और ऑड पेज जो है वो अलग हो जाते हैं। और अगर आप इन सबको एक जैसा दिखाना चाहते हैं तो इस बॉक्स को अनचेक कर दें। नेक्स्ट आगे है पोजीशन का ग्रुप, जिसमें हेडर का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इसको अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हेडर फ्रॉम टॉप आपको नज़र आ रहा है जो भी 0.5 शो कर रहा है, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। देखिए जैसे आप कम करेंगे हेडर का एरिया जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले छोटा सा बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हेडर का एरिया ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से फुटर का एरिया को भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दी हुई है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुटर एरिया कम हो जाता है और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फुटर एरिया ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हेडर को कम आप यहाँ से भी रूलर आपको नज़र आ रहा होगा, रूलर पे ले जाने के बाद जब कर्सर अपनी शेप को चेंज करता है इस वाले में जो एरो है दोनों इतराफ में, तो आप इस तरह से भी हेडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें हेडर के अंदर ही यहाँ हेडर के ऑप्शन इंसर्ट में भी मौजूद है और यहाँ पे भी है हेडर फुटर टूल के अंदर एडिट हेडर। ये जो अभी मैंने हेडर फुटर टूल ओपन किए हैं, अगर आपके ये खुल ना रहे हो तो आपने कैसे खोलना है, इंसर्ट में जाना है, हेडर की ऑप्शन में जाना है और एडिट हेडर पे आपने क्लिक कर देना है, तब भी हेडर फुटर टूल आ जाते हैं। और अगर आप हेडर एरिया में जाके डबल क्लिक कर देते हैं तब भी आपके टूल आ जाते हैं। ठीक है, ये था हेडर इंसर्ट करना। और अगर आप हेडर इंसर्ट नहीं करना चाहते, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सिंपल आपने हेडर की ऑप्शन में जाना है और रिमूव हेडर पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें आपका जो हेडर लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से हम फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर में आपने क्या करना है, फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे पास यहाँ भी जैसे हेडर में डिफरेंट डिज़ाइन थे वैसे फुटर में डिफरेंट डिज़ाइन है, तो वही काम जो हम हेडर में कर सकते थे वो हम फुटर में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने चैप्टर का नेम और नंबर हेडर में अगर नहीं लिखा हुआ तो आप फुटर में भी टाइप कर सकते हैं, और अगर आपने हेडर में पेज नंबर लिख दिया है तो फिर फुटर में हम सिंपल पेज नंबर लगाएंगे। सॉरी, चैप्टर नंबर अगर आपने हेडर में लिख दिया है तो फुटर में हम पेज नंबर लगाएंगे। मैं ये दोबारा अंडू कर रही हूँ, हेडर हमारे पास लिखा हुआ है, लाइक चैप्टर भी लिखा हुआ है, चैप्टर जिस बारे में उसकी तस्वीर भी इंसर्ट है, तो फुटर में अभी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं चाहती हूँ फुटर में हमें सिंपल पेज नंबर दिखाए।
तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, पेज नंबर की भी जो आपको सही लग रहा हो। लाइक मैं ये वाला डिज़ाइन लेती हूँ, तो ये देखें फुटर में जैसे आपको पेज नंबर शो होगा, हेडर में आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फुटर में आपको पेज नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप फुटर इंसर्ट करते हो, फुटर को एक्टिव करते हो, ऊपर वही हेडर फुटर टूल आ जाते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें हम हेडर में ऐड कर रहे थे वही काम हम फुटर में भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर आपने हेडर में चैप्टर नेम, चैप्टर का नंबर और उसकी तस्वीर ऐड की है तो आप फुटर में नहीं करेंगे, और अगर आपने फुटर में ऐड करना है तो फिर आप हेडर में नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक जगह पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद फुटर को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप रिमूव फुटर कर दें, तो फुटर भी रिमूव हो जाता है इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर हेडर फुटर से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगा हुआ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।